इतने वर्षों के अनुभव पर मुझे एक ही निचोड़ समझ में आता है कि अगर आप हर टॉपिक का ज्यादा नहीं 25 से 30 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लें और जितने टॉपिक हैं, मतलब मोटे तौर पर अगर 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। मिलता जुलता कोई सवाल आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात। याद आता है एक विद्यार्थी थे, वो बहुत कम पढ़ते थे, एक स्टूडेंट थे बहुत कम पढ़ते थे, लगभग हर चैप्टर पर वो 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो हम लोग सोचते थे कि ये तो बहुत कम पढ़ते हैं, शायद इनका मुश्किल है आईआईटी जैसे एग्जाम में, कैसे सफल हो पाएंगे इतना कम पढ़ने से। लेकिन मैं बताऊं उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट का पहली बार में सिलेक्शन हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई इस व्यक्ति से पूछना चाहिए, क्योंकि लोग 2-2, 3-3 वर्ष लगा दे रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए हर टॉपिक में 8 ही 10 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जो है टॉपिक का 8-10 क्वेश्चन दिमाग में बैठा लूं। पहले मैं उसे समझ लेता हूं, फिर उसे दिमाग में बैठा लेता हूं और ये मान लेता हूं कि अगर इससे में सवाल आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जानते हैं जब उस व्यक्ति ने ये बात बताई, मुझे आज भी याद आता है, हो गया 25 साल, लेकिन आज भी जानते याद आता है कि जैसे धक्का लगा कि बात तो सही कह रहा है। क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन कब कर पाते हैं, हम कोई सवाल कब सॉल्व कर पाते हैं, जब उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। और फिर धीरे धीरे जानते हैं नहीं मिलने जुलने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर जाते हैं। कई बार आप देखिए पूरे संविधान को पढ़ करके देखिए, मान लीजिए आपने मूल अधिकार पढ़ा, मान लीजिए आपने मूल कर्तव्य पढ़ा, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा, और फिर उस पर जानते हैं आपने देखा कि भैया यूपीएससी ने या बीपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर आपने देखा कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या कंटेंट आ सकता है, और आपने हर टॉपिक पर मान लीजिए मूल अधिकारों पर आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और उसका फ्रेमवर्क बना करके मस्तिष्क में बैठा लिया, 3-4-5 बार रिवाइज करके। ऐसे आपने प्रस्तावना पे भी बना लिया, ऐसे आपने नागरिकता के उपबंध पर, सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजंस पर बना लिया, ऐसे बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट संसद के कामकाज पर बना लिया, ऐसे केंद्र राज्य संबंधों पे बना लिया। तो पूरी पॉलिटी में अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन भी ठीक से बना लिया, तो 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, तो बाकी क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसी तरीके से आप इकोनॉमी में, इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसी तरीके से आईआर में, इसी तरीके से हिस्ट्री में, इसी तरीके से बीपीएससी में चूंकि स्टैट पूछा जाता है तो स्टैट में भी 25-30 क्वेश्चन अगर आपने ठीक से बना लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पिछले 18 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं पढ़ा रहा हूं और देश के विभिन्न भागों में, और उससे पहले 5 साल आईआईटी में पढ़ाने का जो मुझे अनुभव मिला, और अगर आप 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो टॉप 10 में आपकी रैंक आ जाएगी, टॉप 10 में आपकी रैंक आ जाएगी। मैं ये बात लिखित रूप से दे सकता हूं। कोई कहता मुझे सर यूपीएससी में टॉप 50 में आना, 50 रैंक में आना, मैं कहता हूं 350 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, सब पे 25-25-30 क्वेश्चन कर लीजिए। पहले पेपर में लगभग 100 के आसपास, दूसरे पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस और आईआर है, इस पे भी सब पे कर लीजिए, लगभग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां से भी। तीसरे पेपर में आ जाइए इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इस पे भी करीब 110-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। और चौथा पेपर इथिक्स में कर लीजिए। अब आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में कोई बाल बांका नहीं कर सकता आपका। इसी तरीके से बीपीएससी का सिलेबस तो बहुत छोटा है। बीपीएससी में 2 पेपर है, जीएस1, जीएस2। जीएस1 में हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट है,
और चूंकि बीपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा है तो टॉपिक भी बहुत कम है। तो पहले में हिस्ट्री आपने कर लिया, उस पर अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर लिया तो बीपीएससी में कोई चीज बाएं नहीं जाएगी, सब चीज दाएं चली आएगी। और फिर दूसरा जानते हैं पार्ट है जीएस 1 का, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज और रिलेशन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे और संबंध है। इस पर आपने 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जो रिलेवेंट चीजें हैं। और इसी तरीके से आपने स्टैट और डीआई में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। और सेकंड पेपर में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए आप एसडीएम से नीचे कुछ बनेंगे नहीं, और आपकी रैंक भी जानते हैं बिल्कुल ऊपर होगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको अपनी रैंक।